और गंभीर हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। इस समय की वर्ल्ड ब्रेकिंग क्या है जान लीजिए। ईरान के बयान पर ट्रंप का पलटवार है। बड़ी खबर ईरान के बयान पर ट्रंप के पलटवार से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से ले ले वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि फैसला अगर नहीं लिया गया तो पीछे हटने का रास्ता बिल्कुल नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान के लिए अंजाम आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खतरनाक होगा अगर उसने हमारी बात नहीं मानी। ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहा है, ये तो बड़ी तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत से रही है। अब एक बार फिर से उस बात पर जोर उनकी तरफ से दिया गया, ईरान हमारे प्रस्ताव को गंभीरता से ले वरना आने वाले वक्त में उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, पीछे हटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा अगर फैसला नहीं लिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने खतरे की घंटी के साथ साथ फैसले का वक्त भी तय कर दिया है। ये स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत करो वरना पीछे हटने के सारे रास्ते, एग्जिट गेट सब क्लोज हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे। लेकिन ईरान कह रहा है बिल्कुल पूरी तरह से इसे इनकार कर रहा है। वो कह रहा है बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पे होगी। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर इजराइल के रक्षा मंत्री का दावा इस बीच है जंग को लेकर। बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग जंग को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया है। आईआरजीसी के नेवल कमांडर की मौत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल कोर्ट्स। हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान के जिम्मेदार दरअसल कमांडर कोर्ट्स से बताया जा रहा है कि हॉर्मुज खोलने में मदद अब ईरान कर रहा है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये बात नहीं कही जा सकती। हाँ, लेकिन आईआरजीसी के नेवल कमांडर के मारे जाने की खबर जरूर सामने आ रही है। अगर ऐसा है जो दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है तो ईरान को एक और बड़ा झटका इजराइल ने दिया है, क्योंकि आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स को पहले ही लगातार टारगेट कर रहा था आईडीएफ यानी इजराइल। अब एक बार फिर से आईआरजीसी के नेवल कमांडर की मौत का दावा इजरायली कोर्ट्स की तरफ से किया जा रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं हॉर्मुज ब्लॉक करने के प्लान के लिए बड़े जिम्मेदार यही कमांडर थे और यही कमांडर जिनको मारने का दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जिस रूप में उनकी बड़ी जिम्मेदारी पाई गई अब उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया है। जंग को लेकर बड़ा दावा है, आईआरजीसी के नेवल कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया। अब दुनिया का सबसे अमीर देश, सबसे आधुनिक हथियार, सबसे बड़ा रक्षा बजट और खुद को दुनिया का थानेदार कहने वाला अमेरिका। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस देश के पास में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हो वो बार बार छोटी छोटी सेनाओं से आखिर क्यों हार जाता है? वियतनाम का युद्ध याद कीजिए, जंगलों में पिसा, अफगानिस्तान के वक्त में पहाड़ों में हारा और ईरान के रेगिस्तान में अमेरिका फंस चुका है। और आज 2026 में ईरान के सामने खड़ा अमेरिका फिर वही पुरानी गलतियां दोहरा रहा है। आज हम उस अमेरिका की उस ताकत का पोस्टमार्टम करेंगे जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ नाकामियों का लंबा इतिहास है। आखिर सुपर पावर बार बार हारता क्यों है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। इतिहास गवाह है कि अमेरिका की ताकत सिर्फ कागजों और हॉलीवुड फिल्मों में ज्यादा चमकती है। दूसरा विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने जितनी भी बड़ी जंग छेड़ी उसे मुंह की खानी पड़ी। (1950) में कोरियाई युद्ध में अमेरिका फंसा और आखिरकार उसे समझौते पर मजबूर होना पड़ा। फिर आया वियतनाम, जहां दुनिया की सबसे हाईटेक फौज को चप्पल पहनने वाले वियतनामी लड़ाकों ने धूल चटा दी। 20 साल तक अमेरिका वहां लड़ा। अरबों डॉलर बहाए और अंत में क्या हुआ? सैगॉन की छतों से अमेरिकी सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा। अमेरिका की सबसे बड़ी हार हथियारों की नहीं बल्कि उसकी सोच की है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार समझते हैं कि वो किसी भी देश में जाकर
अपनी पश्चिमी कूटनीति और लोकतंत्र थोप सकते हैं। अमेरिका की 3 बड़ी गलतियां: जबरन लोकतंत्र, बगदाद और काबुल में पश्चिमी सिस्टम थोपने की कोशिश जो वहां की संस्कृति के खिलाफ थी। अमेरिका हमेशा से स्थानीय लोगों के दिल जीतने में नाकाम रहा। हथियार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जंग को लंबा खींचना। अफगानिस्तान में 20 साल तक रहने के बाद अमेरिका ने वहां किसे छोड़ा? उसी तालिबान को जिसे वो मिटाने आया था। इराक में सद्दाम को हटाया, लेकिन पूरे देश को गृहयुद्ध और आतंकवाद की आग में झोंक दिया। अब साल 2026 है। ईरान के सामने अमेरिका फिर वही 48 घंटे और 5 दिन वाली डेडलाइन का खेल खेल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान को जीत नहीं सकता, क्योंकि ईरान वियतनाम या अफगानिस्तान नहीं है। ईरान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, एक संगठित फौज है और वो अपनी जमीन पर लड़ रहा है। अमेरिका फिर वही गलती कर रहा है। वो एक ऐसे देश में सत्ता परिवर्तन चाहता है जो झुकने को तैयार नहीं है। जानकार कहते हैं कि अमेरिका जंग शुरू करना जानता है, लेकिन उसे खत्म करना कभी नहीं सीख पाया। सबसे महंगे हथियार और सबसे बड़ी फौज मिलकर भी जज्बा और जमीन नहीं जीत सकते। अमेरिका की ताकत का ढोल अब फट चुका है। सवाल ये है कि क्या 2026 में ईरान से टकराकर अमेरिका अपनी आखिरी साख भी खो देगा? वियतनाम से सबक नहीं लिया, अफगानिस्तान से कुछ नहीं सीखा और अब ईरान के मुहाने पर खड़ा अमेरिका फिर से विनाश की पटकथा लिख रहा है। शायद अमेरिका की सबसे बड़ी हार ये है कि वो अपनी हार से कुछ भी नहीं सीखता। क्या सुपर पावर का तमगा अब इतिहास की बात हो जाएगी? और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली वर्ल्ड ब्रेकिंग, ट्रंप के नाटो पर बड़े अटैक से जुड़ी हुई बड़ा हमला। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो पर साधा है बड़ा निशाना। यूएस को नाटो की अब जरूरत नहीं है, एक बार फिर से दोहरा दी है ये बात। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि हमें नाटो की जरूरत नहीं। नाटो ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि ईरान के खिलाफ इस युद्ध में यूएस और इजराइल का साथ दे नाटो कंट्रीज, लेकिन नाटो ने क्लियर कट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में वो उतरने को तैयार नहीं है। सारे देशों ने एक एक करके पल्ला झाड़ लिया और इसी बात को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं, गुस्से में है, बौखला चुके हैं। उनका कहना है कि यूएस को अब नाटो की कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे चुके थे, कह चुके थे कि नाटो में जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा हिस्सा फाइनेंशियल सपोर्ट का सीधे नजर आता है यूएस का, वो किसी काम का नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अफ्रीकी देश युगांडा का एक बड़ा ऐलान है। मिडिल ईस्ट की इस जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग बड़ी खबर, अफ्रीकी देश युगांडा से जुड़ी हुई इजराइल का साथ देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर ये सामने आई है, इजराइल का साथ दिया जाएगा। युगांडा की तरफ से कहा गया है ईरान के खिलाफ जंग में हम उतरने को तैयार हैं। ईरान के खिलाफ अब युगांडा भी सड़कों पर होगा। ये कहा जाए कि अब बड़ा मोर्चा संभालता हुआ युगांडा नजर आएगा। हालांकि देखने वाली बात है कि अफ्रीकी देश युगांडा की तरफ से ये जंग का ऐलान कितना मजबूत करता है इजराइल के पक्ष को और ईरान को। क्या ये कहा जाए कि एक और अपना शिकार मिल चुका है युगांडा के रूप में? क्योंकि इसके पहले लगातार ईरान ये कहता रहा कि ईरान के खिलाफ जिसने हथियार उठाए उसका हमला, ये कहा जाए कि ईरान का हमला उसके सामने होगा, चाहे बात वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, कतर हो या कोई भी देश। उन तमाम देशों पर लगातार बड़े हमले कर रहा है। अब अफ्रीकी देश युगांडा का ये ऐलान आखिर किस रूप में किस दिशा में इस पूरी जंग को लेकर जाएगा, देखने वाली बात है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश जो बैटल्स जीतता है लेकिन जंग हार जाता है, जो बम तो गिराता है लेकिन शांति की एक ईंट भी रख नहीं पाता, जो किसी मुल्क की सत्ता तो बदल देता है पर वहां के लोगों का दिल कभी नहीं जीत पाता। वियतनाम से लेकर वॉशिंगटन तक इतिहास का ये खूनी पैटर्न कभी बदला नहीं। और आज 2026 में जब ईरान के सामने सुपर पावर की सेना खड़ी है तो पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या इस बार कुछ बदलेगा या फिर ये वही बदहवास भागते हेलीकॉप्टर्स होंगे, वही दूतावास की छतें होंगी और वही हार की रुसवाई।
आज हिसाब करेंगे उस सुपर पावर का जिसने लाखों जाने ली, शहर के शहर वीरान कर दिए, खुद की अर्थव्यवस्था चौपट की, लेकिन हासिल किया तो सिर्फ एक महा झूठ। अमेरिका की जंग का व्याकरण बहुत सीधा है। पहले आओ, बम बरसाओ और फिर जब दलदल गहरा हो जाए तो भाग जाओ। वियतनाम में 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों वियतनामी मारे गए, नतीजा रहा जीरो। अफगानिस्तान में 20 साल तक बारूद बरसाया, $2 ट्रिलियन स्वाहा कर दिए, नतीजा वही तालिबान। इराक को सद्दाम से आजाद कराने के नाम पर अमेरिका ने वहां की सदियों पुरानी सभ्यता को मलबे में तब्दील कर दिया। लाखों बेगुनाह कब्रों में सो गए, लेकिन शांति आज भी वहां सपना है। अमेरिका ने जंगों में सिर्फ दूसरे देशों को ही वीरान नहीं किया, बल्कि खुद की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाई है। हर मिसाइल जो वॉशिंगटन से चलती है वो अमेरिकी जनता के टैक्स का पैसा जलाती है। तबाही के हिसाब का आकलन किया जाए तो वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। युद्धों पर 8 ट्रिलियन यानी 8,000 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च हुआ। नतीजा जो निकलकर आया, न लोकतंत्र आया, न आतंकवाद खत्म हुआ, सिर्फ नफरत की एक नई फसल पैदा हुई। शहर के शहर उजाड़ दिए गए, बच्चों के सिर से साया छिन गया, लेकिन वॉशिंगटन की वॉर मशीन कभी नहीं रुकी। आज जब अमेरिका ईरान के सामने सीना तान कर खड़ा है तो दुनिया को डर है कि कहीं फिर से वही सैगोन या काबुल की तस्वीरें न दिखने लगें। ईरान कोई कमजोर कड़ी नहीं है। ट्रंप बातचीत का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुद अमेरिका अपनी ही दी हुई डेडलाइन में फंसा हुआ है। क्या फिर वही हेलीकॉप्टर आएगा, या फिर वही छत होगी, या फिर से अमेरिकी सैनिक अपनी जान बचाकर भागते नजर आएंगे? इतिहास चीख चीख कर कह रहा है कि अमेरिका इस दलदल में उतर तो सकता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता उसे आज भी नहीं पता। जीत का दावा सिर्फ डेडलाइन में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत उन माओं की आंखों में है जिनके बेटे कभी घर नहीं लौटे। अमेरिका ने जंग को बिजनेस बना लिया है, लेकिन वो भूल गया कि लाशों पर कोई साम्राज्य खड़ा नहीं होता। वियतनाम से वॉशिंगटन की ये यात्रा सिर्फ हार की दास्तान नहीं, बल्कि एक सुपर पावर के अहंकार की कहानी है, जिसने खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझा, पर असल में सिर्फ तबाही का पैगाम बांटा। ईरान के साथ ये टकराव अमेरिका के लिए आखिरी सबक हो सकता है, लेकिन क्या वो अब भी संभलेगा, या फिर इतिहास उसे पराजित सुपर पावर के नाम से दर्ज करेगा? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।